अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मॉर्निंग में हम लोग क्या ब्रेकफास्ट क्या करते हैं क्या नहीं, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ठहरे, हम लोग साउथ इंडियंस, तो साउथ इंडियंस तो सब लोग तो मालूम है साउथ इंडियंस क्या क्या खाते हैं, बट हम साउथ इंडियन मुस्लिम्स हैं तो यूजुअली रोटी वगैरह पकती बनती ना, तो आज रोटी नहीं इडली बनती, तो इडली के साथ यम्मी यम्मी सी चटनी खाएंगे, सांभर खाएंगे। बट आपके साथ मैं आज डिटेल से रेसिपी क्या है इडली का अगर चाहिए तो मुझे प्लीज़ 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 नीचे कमेंट बॉक्स में इडली रेसिपी बोल के लिख दो, मैं आसानी से आपको बता दूंगी। तो उससे पहले क्या है, रात में मैं बैटर बनाई थी। तो बैटर हम लोग कैसे बनाते, चावल के साथ बनाते, सूजी के साथ तो नहीं बनाते। आपके साथ मैं शेयर करूंगी इडली कितनी पफ़ी और प्लफ़ी प्लफ़ी स्पॉन्जी स्पॉन्जी आती। चलिए अब हमारे कर्नाटक में जो हम लोग, मैं बोल चुकी हूँ आपको बहुत बार, 3 स्टेट के हैं तो आपको मालूम ही है। तो यूजुअली हमारा पूरा बचपन तो कर्नाटक में निकला। तो कर्नाटक में का एक स्पेशल सही इडली है, तट्टे इडली। तो आज हम लोग उसको बनाते हैं, तट्टे इडली। तो आप लोगों को मालूम ही होगा जो जो कर्नाटक में है तट्टे इडली कितना फेमस है। और मोस्टली बेंगलुरु साइड, दावणगेरे, तुमकुर, वहाँ पर ये तट्टे इडली फेमस है। जहाँ पर हम लोग रहते थे नॉर्थ कर्नाटक में, तट्टे इडली उतना फेमस नहीं, बट इडली रहती थी, जवार की रोटी फेमस रहती थी, उगाड़ी रहती थी। इतना ही अब क्या बोल सकते, पूरे दाने वगैरह स्प्राउट्स वगैरह रहते थे। चलिए अब इसका इडली का पात्र भगोना, तो पात्रा मतलब खाना में बोल रही हूँ, सॉरी। तो भगोना रख दिए थे जो हम लोग इसमें ही बनाते कुम। तो इसके अंदर डाल दे अम्मी 2-3 ग्लास पानी। तो अम्मी का ही पूरा आज यूट्यूब का चैनल समझ लीजिए, आज का अम्मी पूरी। तो अम्मी नाश्ता, कभी मोस्टली नाश्ता तो अम्मी ज बनाते, दोपहर का रात का तो मेरा रहता। अगर अगर अम्मी को जाना अच्छा नहीं है, कभी कभार अम्मी को कुछ हो गया तो मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती, बोले कभी ही कभार। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अम्मी या मेरी छोटी बहन ही बनाते नाश्ता। तो चलिए अम्मी आधा बैटर तो निकाल लिए थे आटा। अब इसके अंदर डाल रहे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा। तो चलिए जल्दी से इनको मिक्स करते हैं। जैसे ही वो मिक्स करते हैं ना, हमारे क्या बोलते हैं, प्लफ़ी प्लफ़ी, जैसे हाँ प्लफ़ी नहीं क्या, सोडा मिक्स करते ही फर्मेंटेशन फॉर्म होता और इसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाती। जैसे ही वो झाग बनना शुरू हो, थोड़ा डालते ना, थोड़ा से बंधा तो जल्दी जल्दी से डालते, और पानी ऑलरेडी इधर गर्म हो रहा। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग तट्टे इडली बनाते हैं। आप लोगों भी नहीं देखे तो देख लीजिए तट्टे इडली कैसी बनती, प्लेट इडली भी बोल सकते हैं आप लोग। एक्चुअली हम लोग है 4 जने, फिर भी 5 प्लेटा पर डाल रहे अम्मी। किसी को भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आधी आधी या पाव इडली खा ले सकते। मोस्टली एक एक इडली खाते नहीं तो आधी आधी इडली खा लेते हम लोग। तो चलिए आटा पूरा ख़त्म कर दिया अम्मी, कट निकाल लिया, नहीं तो हमेशा बच जाता था। तो वो वाला बचा हुआ ना, वो तो हम लोग रात को यूज़ कर लेते हैं। रागी के चीले डालते इस टाइम उसमें यूज़ कर लेते, या जवार के चीले डालते इस टाइम, वो आटा मिक्स कर करके डाल लेते, उसका कोई भी हम लोग को टेंशन नहीं रहता। कहीं को मतलब चावल के आटे से पीसे ना उसका से, अगर सूजी से पीसे रहे, सूजी रवा जो इडली रवा मिलता उसका डाल के रहते तो फिर मुश्किल होती थी कि उसका डालना पड़ता। तो चलिए अच्छे से अब इसको, हाँ एक ध्यान रखना पड़ता है कि आटा रखते इस टाइम पानी में नहीं गिरना, अगर गिर गया तो हमारी इडलियाँ पूरे ख़राब हो जाते, सत्यानाश होता है इडलियाँ का। चलिए पानी भी अच्छे से खोल रहा होगा, शायद दिख रहा नहीं, अम्मी थोड़ा सा एंगल सेट नहीं करे। तो पानी उतना भी खोलना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत गर्म हो गया तो बस है। वैसे हाँ देखिए खोल रहा, शायद देखिए दिख रहा होगा, हाँ माशाल्लाह पानी तो बहुत अच्छे से खोल रहा और भाप भी शुरू होगी, स्टीम होना शुरू हो जाता। अब इसके ऊपर से एक भगोना मुझ दीजिए, ऐसे नहीं कि पूरा हम लोग ऐसे क्या कुकर इच रहना, इडली कुकर, एक्चुअली इडली कुकर स्टैंड मिलता है ना वो वाला, बट हम बचपन से देख रहे हैं हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम लोग इडली बहुत अच्छे से बनते। कोई भी आता ना हमारे सगे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे से खाते इडली, आप लोग बहुत अच्छे से बनाते बोलते थे, एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था बचपन से हम लोग, कभी भी इडली सांभर चटनी
एक कंपलसरी रहना। बट आज अम्मी को बोली मैं सांभर नको, सिर्फ चटनी बनाओ, बहुत हमेशा सांभर क्या खाना। तो चलिए आज चटनी, इडली तो 15 मिनट में बन जाती, 15 मिनट भी नहीं लगती भाई, 10 मिनट में तैयार हो जाती इडली हमारी। तो यहाँ पर अम्मी कच्चा नारियल कोथिमीर तो रेडी कर लिए। तो चलिए अब कोथिमीर तो नीट कर लिए, अब इतनी सी कोथिमीर और नारियल को भी अच्छे से काट लिए, स्लाइसेस कर लिए, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए कच्चा नारियल को। मोस्टली हाफ नारियल लेंगे, ज़्यादा नहीं, कई को बोलते तो ज़्यादा ले दिए तो ज़्यादा हो जाती चटनी। उतने लोग भी नहीं हैं हम लोग, सिर्फ 4 लोग हैं। 4 लोगों का हाफ नारियल आई थिंक ज़्यादा होगा। क्यों, कई को बोलते इसके अंदर अभी भी डालते, अम्मी फुटाने डालते, फली बिंजना। इसके हम लोगों के मिक्स फली, मतलब इडली की चटनी बोल सकते हैं आप लोग। सिर्फ नारियल की चटनी नहीं, फली की चटनी नहीं, या फुटाने की चटनी, मिक्स बनाते 3 भी हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते चटनी। बहुत लोग भी हमारे रेसिपी पूछ चुके थे आप लोग इडली की चटनी कैसा बनाते। कोई भी रिश्तेदार आके खाते ना इडली की चटनी तो बोलते कैसा बनाते इडली की चटनी, बहुत अच्छी सी बनाते आप लोग। तो जो भी रिश्तेदार मेरे देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरी रेसिपी देख लीजिए हम लोग कैसा बनाते। हम लोग वैसे भी बोलते हैं, बोल चुके, बहुत बार बोल दिए भी कि ऐसा बनाते, फिर भी बनाने का एक घर का एक तरीका रहता। तो चलिए अम्मी थोड़े देखिए यहाँ पर 2 स्पून ही रहते फली भी, ज़्यादा भी नहीं डालते हम। कच्चे भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कच्चे नहीं डालना बोलते हैं, बट एक हमसे कच्ची स्मेल रहती ना चटनी में, उसके वजह से थोड़ा सा भून ले रहे फली के बीज को। चलिए अच्छे से इनको भूनेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते और अच्छा सा ऊपर का छिटला नहीं निकलता। बट वैसे भी हम लोग इसका छिटला नहीं निकालने वाले, छिटले के साथ ही पीस डालते। कुछ लोग निकालते छिटले, बचपन में निकालते थे छिटला, मुझे अच्छे से याद है। घर भरती फली के बीज के छिटले घर भरती रहते थे जब चटनी बनाते थे कहीं पर। तो ऐसा अब नहीं निकाल रहा, ऐसे पीस डाल रहे, इसमें क्या है निकालने का, अच्छा बोल के सुने ना, जब से फली के बीज के छिटले नहीं निकल रहे। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से हरी मिर्च, थोड़े से लाल मिर्च कंबाइन करें अम्मी इस बार, कुछ मालूम नहीं, कभी कभार ऐसे भी करते अम्मी। देखिए ऐसे एक बार ना ऑलमोस्ट हरी मिर्ची रहती है, बट अगर लाल मिर्ची दिख गई तो लाल मिर्ची डालती है। चलिए अब यहाँ पर फूले चने, मतलब फुटाने हमारे बाता में, तो यहाँ फुटाने भी आ गए। अच्छे से इनको भी धो लेना, नहीं तो फिर मुश्किल है चटनी में डालते ना। तो मोस्टली यूजुअली OCD बोलते हैं नीटनेस के तरफ से, तो फुटाने धोना पड़ता। कई के ऊपर तो गोडाउन में रहते, कहाँ रहते, कैसा नहीं रहते मालूम नहीं, तो उसके वास्ते धो के डाले तो अच्छा है। चूहे वगैरह फिर के रहते, उसके वास्ते ऐसा धो के डालते। अब चलो अच्छे से फुटाने धो लिए। ऐसा नहीं कि फुटाने भी खाते ऐसे खुला, बट थोड़ा सा लगड़ के खाते, ऐसा नहीं। अब उसके बाद फिर इमली का पानी, नारियल डाल दिए, कच्चा नारियल, उसके बाद फुटाने डाल दिए, थोड़ी सी इमली, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डाल दिए तो फिर खट्टी हो जाती, ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकते चटनी। अब यहाँ पर अम्मी डाल दिए, शायद ऑन करना भूल गई तो फिर से निकाल रहे ऊपर से। तो इसमें फली की बीज, जो हरी मिर्चियाँ भूने, फली की बीज और कोथिमीर। चलो अब इसको एक बार फिरा दिए, तो लहसुन भी डाल को, हाँ लहसुन भी 4 पोतियाँ लहसुन है। तो एक बार इसको फिरा दिए तो हमारी चटनी तैयार हो जाती, इधर इडली भी तैयार हो जाती। हमारे एक साउथ इंडियन का स्पेशल फूड बोल सकते हैं। हाँ नमक डालना भूल गए, नमक नहीं तो फिर चटनी मज़ा नहीं लगती, तो इसका इस्तेमाल नमक डाल दिया। चलिए अब चटनी को बघाते हैं। अब ये बघारने का ऑप्शन है, तड़का देने का चटनी को। अब अगर ऑयल कम खाना चाह रहे, जो भी डाइटिंग प्रोसेस में जा रहे, वेट लॉस प्रोसेस में जा रहे, तो आप लोग इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ये तड़का देने वाली, अगर तड़का दिए तो भी अच्छी रहती चटनी, अच्छी दिखती है लोगों को, मज़ा थोड़ा सा चेंज होता, बट दे दिए तो अच्छा ही है। हमारे साउथ इंडियंस को तो चटनी तड़के की बिना अच्छी नहीं दिखती। तो चलिए अब इसके अंदर क्या डालते देखेंगे, आप लोग भी देखते रहो क्या क्या डालते। हाँ ये तो कंपलसरी रहता, माश की दाल या उड़द की दाल, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच उड़द की दाल और थोड़े से राई, 1 चम्मच उतने राई, और ज़ीरा डालते या नहीं डालते आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो देखते कौन कौन करेक्ट बोलते, कौन कौन रॉन्ग बोलते, देखेंगे इडली की चटनी में डालते या नहीं डालते। अब यहाँ पर थोड़े से सूखी मिर्ची और थोड़ा सा करेपाक। तो चलिए अब ये हो जाता हमारा इडली का, सॉरी चटनी के लिए तड़का, तो इडली चटनी आज साउथ इंडियन, टिपिकली साउथ इंडियन का
हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा। टिपिकली तो नहीं बोल सकते, बट इट्स साउथ इंडियन ही है, साउथ इंडियन का ब्रेकफास्ट ही बनता। नॉर्थ इंडियन रहता तो नॉर्थ इंडियन का ब्रेकफास्ट बनता। ये तो कॉमन है, हर एरिया का, हर रीजन का, जो जो रीजन के रहते वो रीजन का खाना स्टेपल रहता और उनको सूट भी रहता। जो रीजन में रहते वो रीजन का उनका मतलब रीज़न नहीं, रीजन जो इलाके के रहते वो इलाके के पकवान उनको सूट रहते। अब हम लोग तो अब गर्मी के मौसम में गर्मी का खाना तो नहीं खा सकते, तो ठंडी का खाना ही खाना पड़ता हम लोगों की। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उधर नॉर्थ में तो ठंडा रहता ज़्यादातर। उसका से थोड़ा सा गर्म वाली चीज़ें खाते हैं, यहाँ पर भी खाते, ऐसा नहीं कभी कभार खाते। और ये क्या है, परफेक्ट डाइट के हिसाब से परफेक्ट रहता है। इसके अंदर चावल रहता, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स भी रहता। तो माश की दाल जो डालते ना हम लोग उसके अंदर, तो उसके वास्ते इसको प्रोटीन भी रहता माश की दाल के अंदर। और जो सांभर खाते उसके अंदर दाल के अंदर भी रहता हम लोगों को प्रोटीन्स। और चटनी में भी थोड़ा बहुत फैट्स, गुड फैट्स रहता, जैसे कोपरा, कच्चा नारियल हो गया और फली के बीजा हो गए, फुटाने हो गए, पूरा मिला के हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लीटली डाइट, अच्छा सा कंप्लीट डाइट बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं, हैवी नहीं खाना। सिर्फ आप समझो ये प्लेट इडली है तो हम लोग इसको पाव इडली खा सकते हैं अगर डाइटिंग वाले हैं तो। बिना डाइटिंग वाले हैं तो हमारे जैसे है तो खाते पीते लोग आए थे, एक प्लेट, दो प्लेट खा ले सकते हैं आराम से। बट नहीं खाते भाई, इतना भी नहीं खाते। कौन खाते इतना ज़्यादा? आधी प्लेट खाए तो बहुत है, एक प्लेट खा लिया बोले तो बस ज़्यादा हो जाता। तो समझिए एक प्लेट इडली खा रहे बोले तो 4 इडली खाए सका हिसाब, 4 या 5 इडली खाए सके हिसाब। तो मैं बोल दे रही हूँ एक प्लेट में, अब जो हम लोग तट्टे इडली निकाल रहे हैं, एक प्लेट इडली, तो इस प्लेट में 4 एक डालते ना बैटर, तो 4 इडली छोटे छोटे वाले जो हम राउंड यूजुअली खाते हैं उसमें 5 या 4 इडली इतना। तो समझ लीजिए अपने एक प्लेट बोले तो 5 इडली खा ले रहे बोल के समझ ले, खा लेना। तो चलिए अच्छे से यहाँ पर इडलियाँ पूरे निकल रहे। हमारी अम्मी को फेमस पसंद है तट्टे इडली हमेशा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस चलते रहता है तट्टे इडली के साथ। कभी इसके ऊपर गाजर डाल दिए, कभी कैरेट डाल दिए, कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहता वेरिएशंस। ऐसे तो नहीं तुम ओके। माशाल्लाह पूरे 5 इडलियाँ भी निकल गई। और थोड़ा बहुत लगा हुआ भी निकाल देना, नहीं छोड़ना उसको भी, अच्छे से खिकर के निकालना ना। सांभर या चटनी के साथ खा लेते। ये थोड़ा बहुत लगता, कहीं को बोले तो तेल लगा देना। यूजुअली बाहर जो बेचते ना उन्होंने पूरा क्या करते, कुछ लोग घर में भी रखते कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, क्लॉथ डालते आटा। बट हमारे घर में कहीं को सिर्फ 4 लोगों के पास, फिर कपड़ा रखो फिर धो, बेस्ट है कि इसमें प्लेट में डाल लेते, आराम से निकल जाता। चलो हमारा नाश्ता तैयार हो गया। चल करते हैं, एक प्लेट इडली ले लिए, डालते हैं थोड़ी सी चटनी और डाल लेते हैं थोड़ा सा सांभर जो घर में बना हुआ नहीं है, बट जो दोपहर के लिए सांभर बना हुआ था ना वो वाला ज़्यादा। मैं तो सिर्फ चटनी और इडली के साथ ही मस्त में एंजॉय करी थी। मेरा आज का सिर्फ लंच बोल के लंच ही आ जा रहा, ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट हम लोग ब्रेकफास्ट कभी इडली, डोसा रात को खाते, इट्स ओके। कभी कभार सुबह में भी खाते। गुंत पंगनाल खाते। अब गुंत पंगनाल कौन से साइड बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और क्या खाते, रोटी, पोहा, खारे सेवियाँ, वगाड़ी, ऐसे पूरे चीज़ें हमारे नाश्ते में चलते। आपके यहाँ नाश्ते में क्या क्या चलते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब आजकल क्या हो रहा हमारा नाश्ता बोले तो, पहले हो रहा था, अब फिर बैक टू रूटीन हो गया। तो पहले हम लोग नाश्ता क्या बोलते फ्रूट्स खाते थे। चलो आपको इडली का पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।